नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। बिना वक्त गवाए हम शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। और मैं हूं राजीव शर्मा। चलते हैं सीधे बिहार की खबर पर। बिहार के खगड़िया में राज्य रानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से 37 लोगों की मौत हो गई। धमारा घाट रेलवे हॉल्ट के पास हुए हादसे से गुस्साए ने ट्रेन के ड्राइवर की बेरहमी से पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई। साथ ही उग्र लोगों ने ट्रेन की कई बोगियों में भी आग लगा दी। दरअसल धमारा घाट रेलवे हॉल्ट के पास ही कात्यायनी मंदिर है, वहीं पूजा करने के लिए कई लोग पटरी पार करके जा रहे थे, तभी ये श्रद्धालु सामने आ रही राज्य रानी एक्सप्रेस की चपेट में आ गए और 37 लोगों की जान चली गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खगड़िया हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। उन्होंने ये भी कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी। पूर्व रेल मंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद का कहना है कि रेल और जिला प्रशासन की लापरवाही के चलते हादसा हुआ। उन्होंने मृतक के परिजनों के लिए 10-10 लाख रुपए मुआवजे की मांग की। कोई प्रबंधन नहीं किया गया, बिल्कुल नेग्लेक्ट किया गया होगा, चाहे राज्य सरकार हो या रेल प्रशासन हो। ये बहुत ही दुखद समाचार है, हम सब दुखी हैं। बिहार में हुए ट्रेन हादसे पर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। ट्विटर पर उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई और घायलों की सलामती के लिए प्रार्थना की। बिहार के लखीसराय में भी ट्रेन हादसा हुआ है, जिसमें 5 लोगों की मौत की खबर है। यहां के मनगट्ठा हॉल्ट के पास पटरी पार करने के दौरान ये लोग ट्रेन की चपेट में आ गए। ये सभी अशोकधाम में पूजा करने जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। बीजेपी सांसद दिलीप सिंह जूदेव के निधन पर लोकसभा सांसदों ने शोक प्रकट किया। सांसदों ने जूदेव की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट तक मौन भी रखा। इसके बाद स्पीकर मीरा कुमार ने लोकसभा को अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दिया। कोयला घोटाले से जुड़ी फाइलें गुम होने के मामले में केंद्र सरकार ने कहा है कि इस पर कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल सदन में बयान देंगे। संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव शुक्ला ने सदन को इस बारे में भरोसा दिलाया। इससे पहले कोयला घोटाले की फाइलें गायब होने को लेकर बीजेपी ने प्रधानमंत्री से जवाब मांगा। बीजेपी सांसदों ने कहा कि प्रधानमंत्री को इस बारे में साफ करना चाहिए कि आखिर फाइलें कैसे गुम हुई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सरकार कोयला घोटाले को दबाना चाहती है। यूपी को स्पेशल स्टेटस देने की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसदों ने राज्यसभा में जोरदार हंगामा किया। हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही बाधित भी हुई। पाकिस्तानी सीमा पार से आतंकियों की आड़ में एक बड़े हमले की तैयारी चल रही है। खुलासा हुआ है एक सैटेलाइट इमेज से, जिसे बीएसएफ ने थर्मल इमेजर के जरिए तैयार किया है। इस तस्वीर में कुछ आतंकियों की हरकतें कैद हुई हैं। सैटेलाइट इमेज में धुंधली तस्वीरें कैद हुई हैं, जिसमें कुछ आतंकी सीमा पार करने की कोशिश में दिख रहे आतंकियों का ये जत्था जम्मू में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास कृष्णा घाटी की तरफ से घुसपैठ की कोशिश में है। आतंकियों के जत्थे को एलओसी की तरफ आते देख बीएसएफ के जवान मुस्तैद हो गए। जैसे ही आतंकी कुछ करीब आए, जवानों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद डरकर ये आतंकी पाकिस्तान की तरफ वापस लौट गए। पाकिस्तानी बॉर्डर पर तैनात आर्मी और बीएसएफ के जवानों को घुसपैठ के साथ साथ बाढ़ की मुश्किलों का भी सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान से लगती सीमा पर आई बाढ़ के चलते रामगढ़ सेक्टर में लगी 1.5 किलोमीटर लंबी बाढ़ बह गई। भारी बारिश और बाढ़ के चलते रामगढ़ सेक्टर में बीएसएफ की चौकी भी बह गई। बाढ़ की वजह से सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों को काफी मुसीबत भी झेलनी पड़ रही है। आतंकी अब्दुल करीम टुंडा भारत में आतंकी मिशन पर आ रहा था। वो लश्कर ए तैयबा के प्लान की समीक्षा करने आ रहा था और उसे कश्मीर भी जाना था। टुंडा ने खुलासा किया है कि देश भर में 17 जगहों पर वो धमाका करने की तैयारी में था। आतंकी टुंडा के मुताबिक दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और केरल की 17 जगहों को टारगेट किया जाना था। इसमें धार्मिक स्थलों से लेकर रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तक शामिल हैं। इससे पहले भारत नेपाल बॉर्डर पर गिरफ्तार किए गए आतंकी अब्दुल करीम टुंडा ने फिर से धमाके की धमकी दी है। सूत्र बताते हैं कि टुंडा ने कहा जेल से बाहर आने पर वो फिर से धमाके करेगा। साथ ही अपने किए गए पर टुंडा को कोई पछतावा नहीं है। उधर अब्दुल करीम टुंडा ने दिल्ली पुलिस के सामने पूछताछ में यह माना कि उसकी हाफिज सईद से मुलाकात हुई है। पाकिस्तान में बैठा जमात उद दावा का चीफ हाफिज सईद ही मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बीएस बस्सी ने केंद्रीय गृह सचिव से मिलकर आतंकी अब्दुल करीम टुंडा के खुलासों की जानकारी दी। बस्सी ने कहा कि टुंडा की गिरफ्तारी एक बड़ी कामयाबी है। दिल्ली पुलिस टुंडा के लिए और रिमांड बढ़ाने वाली है ताकि कई और राज उगलवाए जा सकें।
यूपी के पिलखुआ में लोगों ने गिरफ्तार किए गए आतंकी अब्दुल करीम टुंडा का पुतला फूंककर अपना विरोध जताया है। लोगों ने यहीं के रहने वाले टुंडा को समाज का कलंक बताते हुए उसकी फांसी की मांग की। दिल्ली में बदमाशों ने खूनी खेल खेला और विवेक विहार इलाके में कारोबारी के साथ साथ उनके ड्राइवर और 2 नौकरों की बदमाशों ने हत्या कर दी। कहा जा रहा है कि बदमाश लूटपाट के इरादे से आए थे और विरोध करने के दौरान चारों की जान ले ली। कारोबारी बजरंग लाल बोकाड़िया की पत्नी और बेटे मुंबई गए हुए थे। बीती रात बंगले पर उनके अलावा उनके ड्राइवर और नौकर ही थे। सुबह पुलिस को पता चला कि बंगले में 4 लाशें पड़ी हुई हैं। सबके मुंह टेप से बंधे हुए थे और शरीर पर हमले के निशान थे। दिल्ली के विवेक विहार में हुए 4 हत्या की खबर मिलते ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विजय गोयल मौके पर पहुंचे। उन्होंने पड़ोसियों से घटना के बारे में जानकारी ली। गोयल ने दिल्ली में कानून व्यवस्था का सवाल उठाते हुए सरकार को घेरा। दिल्ली के विवेक विहार में एक साथ हुई 4 हत्याओं से दिल्ली पुलिस के भी होश उड़ गए। इस मर्डर केस को अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। दिल्ली के शकरपुर इलाके में भी बदमाशों ने खूनी खेल खेला। यहां एक घर में मां और बेटी की गला काटकर हत्या कर दी गई। कहा जा रहा है कि लूटपाट के इरादे से अपराधी आए थे, जिसका विरोध करने पर मां बेटी की जान ले ली गई। गोरखपुर के बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ को बीती रात कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर उतार लिया गया। आदित्यनाथ गोरखपुर से झांसी एक मंदिर में जलाभिषेक करने जा रहे थे, लेकिन राज्य सरकार ने माहौल खराब होने का हवाला देते हुए उन्हें कानपुर में ही रोक लिया। कुशीनगर एक्सप्रेस से सांसद योगी आदित्यनाथ झांसी के लिए रवाना हुए थे, लेकिन ट्रेन जैसे ही कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर उतरी, भारी तादाद में पुलिस वाले वहां मौजूद थे। उन्हें जब ट्रेन से उतारा जा रहा था तो स्टेशन पर थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर भगदड़ भी मच गई थी। कानपुर पुलिस ने ट्रेन से सांसद योगी आदित्यनाथ को उतारकर उन्हें उन्नाव पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से भड़के आदित्यनाथ ने यूपी सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। उत्तर प्रदेश सरकार की अराजकता, इस सरकार की उदंडता और उत्तर प्रदेश में व्याप्त जंगल राज और गुंडा राज को प्रदर्शित करता है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने साले और कांग्रेस नेता साधु यादव पर निशाना साधा। लालू ने कहा कि साधु यादव का कोई वजूद नहीं है। 2 दिन पहले साधु ने गुजरात में नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। साधु यादव कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी, उनको लहर है नरेंद्र मोदी की और उनके लिए काम करेंगे। वो आपके साथ रहेंगे, आपके साले। उसका क्या हो गया साले है तो उसका क्या वजूद है? वजूद क्या है सब? लालू यादव के साले और वर्तमान में कांग्रेस नेता साधु यादव के मोदी से मुलाकात ने सियासी पारा चढ़ा दिया। आरजेडी सांसद रघुवंश प्रसाद ने कहा कि साधु की अपनी कोई पहचान नहीं है, लिहाजा ऐसे लोगों के लिए बीजेपी और कांग्रेस को गंभीरता से सोचना चाहिए। नेता के लड़जड़ क्षेत्र बन गए पोस्ट पर, अब कहूँ नहीं कोई पूछ रहा है तो कांग्रेस में है तो कभी जन्ने है तो कभी अन्य है। सलमान खान के हिट एंड रन मामले में मुंबई के सेशंस कोर्ट में अब 5 सितंबर को सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में सलमान खान पर आरोप तय किए गए थे, लेकिन नए जज के आने के चलते केस को समझने में वक्त लगेगा, इसीलिए सुनवाई 5 सितंबर तक के लिए टाल दी गई है। यूनियन जस्टिस बोर्ड ने 16 दिसंबर को दिल्ली में हुए गैंगरेप के नाबालिग आरोपी पर फैसला 31 अगस्त तक टाल दिया है। दरअसल नाबालिग शब्द की सही व्याख्या की मांग संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला लंबित है। इसी के चलते यूनियन जस्टिस बोर्ड ने अपना फैसला टाला है। बिहार में 9 विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति मामले में बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने इन्हें रद्द कर नए सिरे से नियुक्ति का आदेश दिया है। मार्च अप्रैल 2013 में हुई इन नियुक्तियों को अवैध बताते हुए कोर्ट में PIL दाखिल की गई थी। सरकार और रिजर्व बैंक की तमाम कोशिशों के बावजूद भी रुपए में गिरावट का दौर जारी है। डॉलर के मुकाबले रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 62 रुपए 69 पैसे दर्ज की गई। पिछले 1.5 महीने के अंदर रुपए में 3.5 रुपए से भी ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। 1 जुलाई को डॉलर के मुकाबले रुपया 59 रुपए 15 पैसे पर था, जो 19 अगस्त को 62 के आंकड़े को पार कर गया। दिल्ली में रविवार को हुई बीजेपी की अहम बैठक में लालकृष्ण आडवाणी ने नरेंद्र मोदी के भाषण की जमकर तारीफ की। मोदी ने चुनाव प्रबंधन पर भाषण दिया था, जिसके आडवाणी मुरीद हो गए। बैठक में आडवाणी ने मोदी की तारीफ की तो नरेंद्र मोदी गदगद हो गए। मोदी ने बैठक के बाद आडवाणी के घर जाकर उनसे मुलाकात भी की। कहा जा रहा है कि मोदी आडवाणी को पूरी तरह से मनाने में जुटे हुए हैं।
बैठक में मोदी ने कहा कि बीजेपी को कुल मुस्लिम आबादी में से 20 से 25% मुसलमानों पर फोकस करना चाहिए। ये आबादी पसमानदा मुसलमानों की है जो गरीब और पिछड़े हैं। मोदी ने कहा कि गुजरात में भी हमें गरीब मुसलमानों का समर्थन मिला है। बीजेपी चुनाव प्रचार समिति की बैठक में नरेंद्र मोदी ने बूथ मैनेजमेंट पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि बूथ स्तर पर तैयारी करनी होगी और नए मतदाताओं को वोट देने के लिए बूथ तक लाना होगा। उस जनता तक पहुंचकर उनको पोलिंग बूथ तक लाने का काम हमें करना है प्रभावी तरीके से। और ये एक चुनौती होती है हर चुनाव। इस चुनौती को हम अवसर में बदलेंगे। बीजेपी अब मिशन 272 प्लस पर काम करेगी, यानी बीजेपी अपने बूथ बहुमत के आंकड़े 272 को पार करना चाहती है। बीजेपी की बैठक में पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा कि अब हमें 272 से ज्यादा सीटें हासिल करने पर जोर देना होगा। 272 सीटों से ज्यादा सीटें पाने का खुद के बलबूते पर वो मिशन 272 प्लस। बिहार बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को पीएम उम्मीदवार बनाने के लिए जो प्रस्ताव पास किया है उसे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह नाराज बताए जा रहे हैं। रविवार को हुई बैठक में राजनाथ ने कहा कि प्रस्ताव पास करने से पहले सुशील मोदी को केंद्रीय नेतृत्व से बात करनी चाहिए थी। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान सागर पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा में चौहान ने यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की आलोचना करने के साथ साथ अपनी उपलब्धियां भी गिनवाई। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा के जवाब में कांग्रेस भी रथ यात्रा निकालने की तैयारी में है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया की अगुवाई में पार्टी इस रथ यात्रा की तैयारी में जुट गई है, जो कि हर जिले से गुजरेगी। एमपी में बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए वर्तमान विधायकों का फीडबैक ले रही है। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं से टिकट के दावेदारों के बारे में भी राय ली जा रही है। पहले चरण में 100 से ज्यादा दावेदारों का नाम लिफाफे में बंद हो गया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने कोरबा में फिर एक बार से पार्टी को अपने जनाधार का एहसास करवाया। 11 तारीख को भी अजीत जोगी ने ऐसी ही एक जनसभा को आयोजित कर ये जता दिया था कि प्रदेश में उनसे बड़ा दूसरा कोई कांग्रेसी नेता नहीं है। पार्टी में अलग थलग पड़ने से उनके डर से अजीत जोगी लगातार ऐसी सभाएं कर रहे हैं। दिल्ली में सोमवार की सुबह एक बार फिर झमाझम बारिश हुई। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया, जिससे लोगों का एक बार फिर से चलना फिरना दूभर हो गया। बारिश ने एक बार फिर से दिल्ली वासियों की मुश्किलें बढ़ा दी। सुबह हुई बारिश से कई इलाके पर सड़कों पर पानी भरा हुआ देखा गया, जिससे वर्किंग डे पर लोग परेशान रहे। दिल्ली के अलावा एनसीआर के कई हिस्सों में भी झमाझम बारिश हुई। गाजियाबाद में कई जगहों पर पानी भर गया, जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बिहार के गोपालगंज में गंडक नदी का कहर जारी है। गंडक के कटाव की वजह से कई गांवों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। यहां कुचायकोट ब्लॉक का मिडिल स्कूल धीरे धीरे गंडक में समाने लगा है। बिहार में सीपीआई माले ने शाहाबाद बंद के दौरान आरा के स्टेशन पर आरा सासाराम पैसेंजर ट्रेन को करीब 1 घंटे तक रोके रखा। रोहतास के शिव सागर ब्लॉक में महादलित पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में माले ने यह बंद बुलाया है। अलीगढ़ के एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के छात्रों ने अपने संस्थान पर धांधली का आरोप लगाया। छात्रों का आरोप है कि संस्थान छात्रों से मनमानी फीस लेकर उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है। छात्रों ने मैनेजर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। बिहार के भागलपुर के सबौर इलाके में कुएं में गिरी एक बकरी को निकालने के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई। पहले एक बच्चा बकरी निकालने के लिए कुएं में उतरा। जब वो बेहोश हो गया तो 3 और लोग नीचे गए, लेकिन सभी की दम घुटने से मौत हो गई। असम के जोरहाट जिले में मरियानी इलाके में पुलिस पब्लिक के बीच हुई झड़प से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। घटना से गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा भी किया। यूपी के बहराइच में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से विदेशी पिस्तौल के साथ कई जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। बिहार के बेहटा में नक्सलियों का तांडव देखने को मिला। नक्सलियों ने यहां करीब 1 दर्जन दुकानों को आग के हवाले कर दिया। दरअसल एक महिला ने अपने पड़ोसियों के साथ जमीन विवाद की शिकायत नक्सलियों से की थी, जिस पर नक्सलियों ने कार्रवाई की। हरियाणा के यमुनानगर में लड़कों की छेड़छाड़ और घर की परेशानियों से आकर 2 बहनों ने यमुना नदी में छलांग लगा दी। छोटी बहन को तो आसपास मौजूद लोगों ने बचा लिया, लेकिन बड़ी का कुछ पता नहीं चल पाया।
मुंबई में विदेशी महिला के साथ छेड़खानी और लूटपाट का मामला सामने आया है। लोकल ट्रेन में अमेरिकी महिला के साथ लूटपाट के बाद उस पर ब्लेड से हमला हुआ। लुटेरे महिला का महंगा मोबाइल छीनकर फरार हो गए। फरीदाबाद में दिन दहाड़े एक युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। आशंका जताई जा रही है कि आपसी रंजिश में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। यूपी के हापुड़ में महज 1500 रुपए के लिए एक लड़के की हत्या कर दी गई। दो गुटों के बीच में 1500 रुपए लेकर विवाद में गोलियां चल गई। इस दौरान एक लड़के को गोली लगी जिसकी मौत हो गई। गाजियाबाद में एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या के बाद गोली मारकर खुदकुशी कर ली। सनसनीखेज घटना के पीछे घरेलू झगड़े को वजह बताया जा रहा है। मेरठ में पत्नी से झगड़ा होने के बाद गुस्साए शख्स ने खून खराबे पर उतर आया। इसने अपनी पत्नी के साथ साथ सास और साली को चाकू मारकर जख्मी कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी में समाजवादी पार्टी के एक नेता की गाड़ी से रविवार को कई लोग बाल बाल बच गए। तेज रफ्तार से आ रही स्विफ्ट कार बेकाबू होकर दूसरी कार पर ऊपर चढ़ गई। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई। मध्य प्रदेश के दमोह के एक युवक को फर्जी आईडी बनाकर फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना महंगा पड़ गया। एक धर्मगुरु के खिलाफ इस लड़के ने अश्लील कमेंट किया था, जिसके बाद मोहल्ले वालों ने इसकी पिटाई की और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। गुड़गांव के डीएलएफ इलाके में एमजी रोड के पास कूड़े के ढेर में एक नवजात बच्ची का शव मिलने से हड़कंप मच गया। इस मासूम को कौन यहां फेंक गया, अभी तक इसका पता नहीं चल पाया। बिहार के गया में लोको कॉलोनी खेल मैदान की उपेक्षा से नाराज लोग अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गए हैं। लोग बागेश्वरी रेलवे गुमटी के पास पैदल पुल बनाने की मांग कर रहे हैं। यूपी के आजमगढ़ में डायरिया महामारी की तरह फैल रहा है। इस बीमारी से अब तक यहां 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 50 से ज्यादा लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। हरियाणा के असम में सोशल वेबसाइट फेसबुक के जरिए कैलिफोर्निया की एक रहने वाली महिला ने यहां एक लड़के से शादी कर ली। दरअसल 6 महीने पहले दोनों के बीच में दोस्ती हुई। दोस्ती प्यार में तब्दील हुई और फिर दोनों ने शादी करने का फैसला किया। बिहार के पटना साहिब और गुलजार बाग स्टेशन में यात्री और स्थानीय लोग जान जोखिम में डालकर शॉर्टकट रास्ते की वजह से ट्रेन की पटरी पार कर रहे हैं। लोग ओवरब्रिज की बजाय ट्रैक पर खड़ी गाड़ियों के बीच से होकर गुजर रहे हैं, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। दिल्ली में मेट्रो से सफर करने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली मेट्रो ने द्वारका, नोएडा और द्वारका वैशाली रूट पर 8 कोचों वाली ट्रेन शुरू कर दी है। ऐसी एसी 31 ट्रेनों को इस रूट पर चलाया गया है। दिल्ली मेट्रो ने रक्षाबंधन के लिए वे खास इंतजाम किए हैं। रक्षाबंधन के दिन मेट्रो 600 अतिरिक्त फेरे लगाएगी, यानी 2 मेट्रो ट्रेनों की आवाजाही के बीच ज्यादा देरी का फासला नहीं होगा। रक्षाबंधन के दिन दिल्ली और एनसीआर में महिलाएं मुफ्त में डीटीसी की बसों में सफर कर सकती हैं। हर साल की तरह इस साल भी डीटीसी की नॉन एसी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त सफर करने का ये तोहफा सरकार की तरफ से दिया गया है। इंडिया न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद दिल्ली जल बोर्ड ने पांडव नगर में पानी की सप्लाई शुरू कर दी। तकरीबन 1 हफ्ते के बाद दिल्ली के पांडव नगर इलाके में लोगों को पानी नसीब हुआ। रांची स्थित बिरसा जैविक उद्यान प्रशासन को फिल्म स्टार प्रियंका चोपड़ा और टीम इंडिया के कैप्टन धोनी का बेसब्री से इंतजार है। ब्रांड एम्बेसडर धोनी और प्रियंका चोपड़ा पिछले 2 साल से यहां से जानवरों को गोद लेते आए हैं, लेकिन इस साल अभी तक दोनों में से कोई यहां नहीं पहुंचा। आज सावन महीने का आखिरी सोमवार है। आज के दिन शिव पूजा का खास महत्व माना जाता है, जिसे देखते हुए सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सावन के आखिरी सोमवार के मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती के बाद विशेष पूजा की गई। शिव भक्तों का तांता सुबह से ही यहां लगा हुआ है। भस्म आरती और बाबा का पंचामृत अभिषेक तड़के से ही शुरू हो गया था। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी में बसे बाबा विश्वनाथ के मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। सावन के आखिरी सोमवार के मौके पर भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। लखनऊ के शिव मंदिरों में भी सुबह से ही शिव भक्तों की कतारें देखी जा रही हैं। यहां मनकामेश्वर मंदिर में लोगों ने शिवलिंग का दुग्धाभिषेक किया और बेलपत्र और फूलों से शिव का श्रृंगार किया। बिहार में भी शिव भक्तों का खासा उत्साह देखा जा रहा है। हम आपको पटना के बोरिंग रोड के शिव मंदिर की तस्वीरें दिखा रहे हैं।
कानपुर में शिव भक्तों ने गंगा किनारे रेत से अनोखा शिवलिंग बनाया। इन भक्तों का कहना है कि गंगा की रेत से शिवलिंग बनाने की इस पुरानी परंपरा का खास महत्व है, जिसे वो आगे बढ़ा रहे हैं। राजधानी दिल्ली समेत देश भर के बाजारों में रक्षाबंधन की रौनक देखते ही बन रही है। तरह तरह की रंग बिरंगी राखियों से बाजार सजे हुए हैं। बच्चों में राखी के त्योहार को लेकर खासा उत्साह है। अहमदाबाद में खास तरह की राखी बेचने वाले एक दुकानदार ने यहां स्लोगन लिखी राखियां लोगों को बांटी हैं। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राखी विक्रेता इकबाल को बुलाकर सम्मानित किया। मोदी ने कई राखियों पर अपने ऑटोग्राफ भी दिए। जमैका के यूसेन बोल्ट ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया है। 4x100 मीटर रेस में उनकी अगुवाई में जमैका की टीम ने गोल्ड मेडल जीता। जमैका ने 37.36 सेकंड में यह रेस पूरी की। क्रिकेटर सौरभ तिवारी को जल्द ही टीम इंडिया में वापसी की उम्मीद है। कार्यक्रम में शामिल होने दुमका पहुंचे सौरभ ने कहा कि झारखंड सरकार को खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधाओं का प्रबंध करना चाहिए ताकि वो और आगे जा सके। भारत के रोहन बोपन्ना और उनके फ्रांसीसी जोड़ीदार रोजर को पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा है। 8वीं वरीयता प्राप्त बोपन्ना वेस्लिन को मॉर्सेल और मार्क की स्पेनिश जोड़ी ने 7-5, 6-2 से हराया। मिस्र में 4 दिन के खून खराबे के बाद अब जाकर हिंसा थमी है। उधर सेना प्रमुख ने मुस्लिम ब्रदरहुड को चेतावनी दी है कि हिंसक प्रदर्शनों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 4 दिन की हिंसा में यहां 800 से ज्यादा लोगों की जान गई है। ब्रिटेन की राजकुमारी डायना की मौत महज एक हादसा थी या साजिश, इस सवाल का रहस्य फिर गहरा गया है। स्कॉटलैंड यार्ड को सूचना मिली है कि डायना और उनके दोस्त की हुई मौत के लिए ब्रिटिश सेना भी जिम्मेदार थी। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व नेता बो शिलाई के खिलाफ 22 अगस्त से जिनान शहर के पीपल्स कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। बो शिलाई पर घूसखोरी, भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग का आरोप है। दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस निर्माता कंपनी डियाजियो पीएलसी ने अपने भारतीय मूल के सीईओ इवान मेनेंजिस को 1.9 करोड़ ब्रिटिश पाउंड यानी 105 करोड़ रुपए सालाना का पैकेज दिया है। सेलिब्रिटीज का रियलिटी शो बिग बॉस का 7वां सीजन 15 सितंबर से शुरू होने वाला है। इस रियलिटी शो को पहले की तरह सलमान खान होस्ट करेंगे। खास बात यह है कि इस शो में सलमान डबल रोल में नजर आएंगे। मीका सिंह अब गायक के साथ अभिनेता और निर्माता भी बन गए हैं। मीका बलविंदर सिंह फेमस हो गया नाम से फिल्म बना रहे हैं, जिसमें उनके साथ गायक शान भी एक्टिंग करते दिखेंगे। शाहरुख खान की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस 200 करोड़ के क्लब में शामिल होने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है। सिर्फ 10 दिन में चेन्नई एक्सप्रेस ने 180 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली और फिल्म सबसे ज्यादा कमाई करने का नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। इसी शुक्रवार को रिलीज हुई अक्षय कुमार स्टारर वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा ने ठीक ठाक कमाई की है। सिर्फ वीकेंड के दौरान इस फिल्म में 40 करोड़ की कमाई कर ली। और रिलीज से पहले ही फिल्म क्रिश 3 ने धूम मचा दी है। इंटरनेट पर रिलीज हुए फिल्म के प्रोमो को अब तक 1 करोड़ 35 लाख लोगों ने देखा है। जिस दिन ये प्रोमो रिलीज हुआ था उस दिन इसे 48 लाख हिट्स मिले थे। सुपरफास्ट 100 में बस इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है।